रफ़ी साहब के इस गाने में शम्मी कपूर तो हैं, लेकिन शर्मिला टैगोर के इस बोल्ड अंदाज ने गाने में जैसे जान डाल दिया है। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। इस गाने में पेरिस की रंगीन शाम है, जो उस वक्त के दर्शकों के लिए किसी हसीन सपने की तरह था। देखो 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 देखो, an evening in Paris। शम्मी कपूर किसी सेल्समैन की तरह नायिका को अपने प्यार का ऑफर देते हैं। दीवाने का नाम तो पूछो। इस गाने में एक आशिक की चाहत रफ़ी साहब की आवाज में यूं बयां होती है। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले। इस गाने के बाद नायक नायिका का दिल जीत लेता है। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए आंखों आंखों से। आशा भोसले की आवाज में हमेशा की तरह एक आकर्षण है। रात के नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे चहेते गायक मोहम्मद रफ़ी की और एक ऐसी फिल्म की जिसके गानों ने उस दौर में जबरदस्त हलचल मचाई थी। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। ये गाना है 1967 में आई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का। इससे पहले शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर 1964 में फिल्म कश्मीर की कली में साथ आ चुके थे। सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली के 3 साल बाद शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर ने दुनिया को फिर एक हिट फिल्म दी। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है। इस फिल्म की कहानी में नया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब के गानों, शम्मी कपूर के दिलकश अंदाज और शर्मिला टैगोर की बोल्ड अदाओं ने इस फिल्म को तब चर्चा का विषय बना दिया था और इतने सालों बाद आज भी इस फिल्म के गाने लोगों को चौंकाते हैं। दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ। इस फिल्म का रफ़ी साहब का हर गाना शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर और फिल्म की कहानी तो कहता है, लेकिन अगर आप गानों पर ध्यान देंगे तो आपको इस फिल्म का रफ़ी साहब का हर गाना उस बदलते दौर की दास्तान कहता भी सुनाई देगा। आया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा। इस फिल्म की शूटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है, इसलिए रफ़ी साहब की आवाज में जोश है। पेरिस की खूबसूरत शाम का ऐलान रफ़ी साहब कुछ इस अंदाज में करते हैं। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। यूं तो फिल्म का हर नायक हुस्न, इश्क और जवानी की बात करता है, लेकिन शम्मी कपूर ललकारते हैं। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। पेरिस की रंगीन शाम का ऐसा खूबसूरत मंजर किसी और गाने में नहीं दोहराया गया। देखो 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 देखो, an evening in Paris। शम्मी कपूर की एक और खासियत है, वो अपनी बात पूरे भरोसे से कहते हैं। हाथों में हाथों को डाले फिरते हैं आशिक निरा। और सिर्फ यही नहीं, अपनी बात कहने की अपने स्टाइल पर भी उन्हें उतना ही भरोसा रहता है। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। शम्मी कपूर की एक एक अदा उतनी ही तीव्रता के साथ रफ़ी साहब की आवाज से बयां होती है। देखो 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 देखो, an evening in Paris। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक गाना है जिसे शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देख। जैसा कि उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में होता था, इस फिल्म में भी नायक नायिका के पीछे घूमता है। हट गया आखिर भरम का साया। नायक कहता है कि उसे एक मौका तो मिले, इसके बाद चाहे भले ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अजी चाहे फिर। उस दौर में फिल्मों में नायिका नायक के प्यार को आसानी से कबूल नहीं करती थी, लिहाजा नायक नायिका का प्यार पाने के लिए उसके आगे पीछे घूमता है, उसकी तारीफ करता है, उसके नखरे उठाता है। शम्मी कपूर भी यही करते हैं, लेकिन ऐसा करने का उनका अंदाज सबसे अलग है। अकेली अकेली
जहाँ जा रहे हो। नायक नायिका का प्यार पाने के लिए बार बार कोशिश करता है। हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। उसे अपना बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। कई बार उसके आगे उसे यूं झुकना भी पड़ता है। कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे। रफ़ी साहब ने इस गाने को ऐसे गाया है कि इन खूबसूरत वादियों और पहाड़ों की चोटियों से जैसे उनकी आवाज़ गूंजती सुनाई देती है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक और गाना है। नायिका अभी भी नायक के पहलू में नहीं आई है, वह अब भी उसके पीछे है। दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ। उस दौर की फिल्मों में अक्सर कई गाने नायिका को रिझाने के लिए लिखे जाते थे, लेकिन अक्सर ऐसे गानों से दर्शकों का पैसा वसूल हो जाता था। देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। इस गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ। आया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ये दावा किया गया था कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में यह पहली फिल्म थी जिसके हीरोइन ने फिल्म में बिकनी पहनकर शॉट्स दिए थे। आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। उस समय शर्मिला टैगोर के इस कदम को बहुत बोल्ड स्टेप माना गया था। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। और वो उस समय की हॉटेस्ट हीरोइंस में शुमार कर ली गई थी। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। जानकारों का कहना है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब शम्मी कपूर किसी काम से स्टूडियो से बाहर थे। इस बीच रफ़ी साहब ने गाने की रिकॉर्डिंग कर ली। जब शम्मी कपूर लौटे तो उन्होंने रफ़ी साहब से पूछा कि मैं तो बाहर था, आपने कैसे इसे रिकॉर्ड कर लिया। तो रफ़ी साहब ने कहा था, मैं आपका स्टाइल जानता हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कर लो आज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। शर्मिला टैगोर ने तब इस फिल्म में बिकिनी पहनकर उस दौर में दकियानुसी सोच रखने वालों को एक तगड़ा झटका दिया था। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म में ऐसे ही शॉट्स नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने इसके बाद मशहूर मैगजीन फिल्म फेयर के कवर पेज के लिए भी ऐसे ही ड्रेस में फोटो शूट करवाए थे। आया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक और गाना है जो आज भी काफी लोकप्रिय है। रात के नायक की मेहनत आखिर रंग लाती है और नायिका उसे अपना लेती है। सोने वालों को हंसकर जगाना भी है। इसके बाद नायक का अंदाज भी बदलता है और इस बदले अंदाज में भी शम्मी कपूर उतने ही इम्प्रेसिव लगते हैं। देख कर सामने रूप की गाने में रात की बात है। रात के हम सफर थक के घर। आशा भोसले की आवाज में हमेशा एक आकर्षण रहता है जो इस गाने में भी मौजूद है। रात के हम सफर थक के घर। शर्मिला टैगोर इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ प्यार में दिखती हैं, लेकिन रियल लाइफ में उस समय उनका इश्क उस दौर के स्टार क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान के साथ चल रहा था, जो इस फिल्म की शूटिंग के समय पूरे परवान पर था। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है। इस फिल्म के रिलीज होने के 2 साल बाद 1969 में उन्होंने शादी कर ली थी। कर लो आज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। इस फिल्म के गानों को लिखा है शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए आंखों। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झूमते